के इटावा के फिशर वन में मौजूद बीहड़ वाले सैयद बाबा की सैकड़ों साल पुरानी मजार पर भी बुलडोजर एक्शन का खतरा मंडरा रहा है। ये मजार मोहम्मद गौरी के सिपाह सालार शमशुद्दीन की है। सीएम योगी आदित्यनाथ के दफ्तर में हुई शिकायत के बाद महकमा जंगलात ने मजार को गैर कानूनी बताते हुए नोटिस जारी किया था, लेकिन अब तक जमीन से जुड़े दस्तावेज नहीं दिए गए, जिसके बाद अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि इटावा में भी अब मजार पर बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। विदेशी आक्रांता के नाम पर कोई आयोजन नहीं होने चाहिए। कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा के फिशर वन में मौजूद मोहम्मद गौरी के सिपाह सालार शमशुद्दीन की सैकड़ों साल पुरानी मजार को बुलडोजर एक्शन से तोड़ा जाएगा। इस मजार को इटावा के लोग बीहड़ वाले सैयद बाबा के नाम से पुकारते हैं, लेकिन अब इस मजार को गिराने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। इंतजामिया के मुताबिक मजार पर बिना इजाजत सालाना उर्स होता ही है, जिसमें बड़ी तादाद में हर मजहब से जुड़े लोग पहुंचते हैं, लेकिन अब ये होना बंद हो जाएगा। ये देखिए, ये पहला गड्ढा है, यहीं से रास्ता आगे जाता है और ये चारों तरफ से कांटे के जो झाड़ियों से पूरा ढक दिया गया है, जिससे कि कोई भी अब मजार के पास ना जा पाए, इसके आगे ना जा पाए। चूंकि वन विभाग के द्वारा ये प्रतिबंधित क्षेत्र बताया गया है और यहाँ पर जो वन विभाग के कर्मी हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। सर, किस तरह से यहाँ पर रोक लगाई गई है? आदेश है कि बिना अनुमति के कोई अंदर न जाने पाए। अच्छा, हर वर्ष यहाँ पर आयोजन होता था, इस बार नहीं हो रहा है, लोगों को आना जाना तो होता होगा यहाँ पर? नहीं, सुबह से कोई नहीं आया। तस्वीरें यूपी के इटावा के बीहड़ों की है। ये मजार सैकड़ों साल पुरानी बताई जा रही है और घने जंगलों के बीच महकमाए जंगलात की जमीन पर बनी है। मजार को लेकर 3 जनवरी को सीएम योगी की टेबल पर शिकायत पहुंची थी, जिसके बाद इंतजामिया ने मजार के कागज दिखाने को कहा था। मजार इंतजामिया अभी कागज नहीं दिखा पाया है। अब किसी भी दिन इस मजार पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। अधिकारी हैं जिनके न्यायालय में डीएफओ साहब, उनके यहाँ पत्र भी आया था, उसके माध्यम से उन दोनों लोगों को भी नोटिस दिया गया है कि आप अपने साथ से जो है 5 तारीख को आके रखें। मजार पर हर साल उर्स का मेला लगता था, लेकिन इस साल मजार तक किसी को पहुँचने ही नहीं दिया, जिसके लिए मजार के आसपास बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए। बुलडोजर चलने की आहट के बाद मुस्लिम फरीक कानूनी लड़ाई की दलील दे रहे हैं। वहीं हिंदुओं का दावा है कि ये मजार गैर कानूनी है। भाई, कोई बुजुर्ग थे, उनका वो मजार है और लोग वहाँ जाते हैं, कागज चढ़ाते हैं, उर्स भी होता है, फातिहा पढ़ते हैं, मन्नतें पूरी होती। एक्चुअल में ये 800 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी मजार है, जो भेड़ वाले सैयद के नाम से है। और कुछ कह रहे जी मोहम्मद गौरी का ऐसे भ्रम फैला रहे। और जो जगह है एक्चुअल में तो उसकी होना चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी पे मतलब कब्जा करना चाहिए, लिया जाए, लेकिन विभाग की संपत्ति पे कब्जा नहीं करना चाहिए। 1194 में इटावा में मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के सिपाह सालार सुमेर सिंह के बीच जंग हुई थी। उस जंग में शमशुद्दीन मारा गया था, जिसके बाद बनी इस मजार की खबर इंतजामिया तक नहीं पहुंच पाई थी। इटावा सफारी पार्क से पहले फिशर वन के पार्क 3 में तकरीबन 1 किलोमीटर कच्चा रास्ता तय करने के बाद इस पुरानी मजार के पास पहुंचा जा सकता है। यहाँ न सिर्फ मजार की तामीर की गई है, बल्कि एक पहाड़ी नुमा टीले पर बड़ी ऊंचाई तक पक्की सीढ़ियां भी बनाई गई हैं, जो यहाँ आने वाले हकीकतमंदों की सहूलियत के लिए बनाया गया है। लेकिन अब महकमाए जंगलात का कहना है कि दस्तावेज ना मिलने के हालात में कानूनी अमल पूरा करके मजार को तोड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदा अनु चौरसिया लाइव जुड़ चुके हैं। अनु, तो एक बार फिर हम देख रहे हैं कि मजार पर बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है, ये जानना चाहेंगे तफसील से। जिस तरह से ये फिशर वन में जो मजार का प्रकरण सामने आया था, इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय के लोक भवन में शिकायत की गई थी, जिसके बाद शिकायत के बाद वन विभाग को जानकारी दी गई। तो तभी वन विभाग ने जो उसके नुमाइंदे जिसकी देखरेख करते हैं मजार को, उनको नोटिस देकर जो वन विभाग की जमीन है उस पर कागजात होने की बात को लेकर उन्होंने रिपोर्ट मांगी, कागजात पेश करने के लिए कहा है।
लेकिन कई दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक कागजात नहीं दिखा पाए, चूंकि ये काफी पुरानी मजार जो बताई जा रही है, जिसको बिहड़ वाले सैयद बाबा के नाम से यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय होते हैं वो मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपनी जो भी आस्था रखते हैं वो यहाँ पूजा करते हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार के कागजात नहीं दिखा सके हैं। और ऐसे में जो हर वर्ष इस मजार पर उर्स का आयोजन होता था, वो इस बार जिस तरह से वन विभाग के द्वारा नोटिस दी गई है, वन विभाग के द्वारा नोटिस के बाद वहाँ पर प्रतिबंधित क्षेत्र कर दिया गया, वहाँ कोई भी नहीं जा सकता, कोई भी कार्यक्रम नहीं कर सकता है। तो ऐसे में कार्यक्रम को भी रद्द किया गया है। अब अगली जो 5 तारीख है, जो आने वाली 5 तारीख है, उस दिन में बात तय करने के बाद सुनवाई की जाएगी डीएफओ कार्यालय में, और इस पूरे मामले का जो हल है, जो भी निष्कर्ष है, 5 तारीख को फैसला डीएफओ के कार्यालय द्वारा यहाँ पर सुनाया जाएगा। जी अनु, तो इस मजार के हटाने को लेकर लोगों में नाराजगी भी होगी, क्योंकि सैकड़ों साल से ये मजार है वहां पर और लोगों का अकीदा इससे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनका यही कहना है कि उनकी आस्था इस मजार से जुड़ी है, चूंकि वो क्या उनके पिताजी के पूर्वज भी इस मजार पर कई वर्षों से अपनी आस्था को लेकर आते हैं और यहाँ पर अपनी मिन्नतों को पूरा करते हैं, और इस तरह हर वर्ष उर्स का आयोजन किया जाता है। तो मुस्लिम समाज में खास तौर से नाराजगी तो आप देखी ही जा रही है। कहीं ना कहीं अब वो कानून के तहत जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत वो आगे की लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं। जी, तो क्या माना जाए फिलहाल अभी कोर्ट का रुख किया जाएगा? जी बिल्कुल, अब पूरे मामले में कोर्ट की तरफ सभी की निगाहें हैं कि आगे आने वाले 5 तारीख तक जो कोर्ट के द्वारा जो फैसला होगा, जो सुनवाई होगी, वो आने वाली 5 तारीख को होगी। जिस तरह से वन विभाग के द्वारा कागजात मांगे गए हैं उस बाजार को लेकर, जो उसकी देखरेख करते हैं उनसे कागजात मांगेगा, अगर वो कागजात दिखा पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगली कार्रवाई जो भी वाद विवाद जो होगा वन विभाग के द्वारा फैसला किया जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए।